हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम फॉर यू। और ये प्रोग्राम एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है और इससे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग की चीज़ें सीखने को मिलेंगी, दैट हाउ टू डील विद डिफरेंट स्ट्रिंग प्रोग्राम्स। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और अपनी कॉपी में नोट करके फिर इसको सिस्टम पे एग्जीक्यूट करिएगा और खूब प्रैक्टिस करिएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप शेयरिंग इट एज वेल। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, राइट योर कमेंट्स। ओके नाउ स्टूडेंट्स, लेट मी स्टार्ट द प्रोग्राम। अब यहाँ पर क्या है कि दे आर सेइंग राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट अ नेम containing containing थ्री वर्ड्स एंड डिस्प्ले ओनली द इनिशियल्स। तो ये थ्री वर्ड्स की बात हो रही है यहाँ पर। और अगर आपके ज़्यादा वर्ड्स भी हैं तो ये प्रोग्राम कैसे डील करेगा वो मैं डिस्कस करूंगा। एंड डिस्प्ले ओनली द इनिशियल्स, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सैम्पल इनपुट आपका है लाल कृष्ण अडवाणी। तो आपको इससे ये तुरंत क्लियर हो गया कि मुझे एक इनपुट का अरेंजमेंट करना है जिसमें कि एक स्ट्रिंग इनपुट होनी है। तो जाहिर सी बात है, आपको इनपुट करना है तो स्कैनर क्लास आपको रिक्वायर्ड होगा। फिर उसके बाद स्कैनर के थ्रू आप उसका जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस पर नेक्स्ट लाइन फंक्शन कॉल होगा। राइट, नेक्स्ट फंक्शन कॉल आप बिल्कुल नहीं करेंगे, नेक्स्ट लाइन विल बी कॉल्ड, सो एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन विल बी देयर। और आउटपुट क्या आना है आपका, जो ऑब्जेक्टिव है, जो टारगेट है, वो ये है कि एल के ए। एल के बाद स्पेस है, ध्यान से देखिए, के बाद स्पेस है और उसके बाद ए है लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर एल, मिडिल नेम का फर्स्ट लेटर के एंड लास्ट नेम का फर्स्ट लेटर ए, तीनों प्रिंट हो गए। अब इसके बाद कोड डिस्कस करते हैं। तो हमने स्कैनर क्लास इंपोर्ट किया बाय राइटिंग इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर और सेमी कोलन इज ऑलवेज देयर, इट्स रिक्वायर्ड। इस इंपोर्ट स्टेटमेंट के बाद क्लास हम अपना प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि हमेशा क्लास के फॉर्म में डिज़ाइन करते हैं, हमारा जावा प्रोग्राम हमेशा क्लास डेफिनेशन होता है। तो पब्लिक क्लास नेम इनिशियल्स, नेम इनिशियल्स हमने एक नाम दिया हुआ है यहाँ पर क्लास को, और क्वाइट मीनिंगफुल, क्वाइट सेंसिबल, बिकॉज आपको प्रिंट ही नेम के इनिशियल्स करने हैं। ओके, उसके बाद मैंने क्लास डेफिनेशन स्टार्ट करी विद द कर्ली ब्रेसेस। अब क्लास के अंदर क्या है, एक मेन फंक्शन है। सो मेन फंक्शन आपको पता कैसे लिखा जाता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args, ये कमांड लाइन आर्गूमेंट है। अब मैंने मेन की डेफिनेशन शुरू की। मेन एक फंक्शन है जिसमें कि आपका लॉजिक आएगा। तो अब यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो आपका आया, आपने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, और उसके बाद सिस्टम डॉट इन, ये पूरा स्टेटमेंट है। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर अ नेम ऑफ थ्री और मोर वर्ड्स। ये मैसेज आपका आया है कि एक नेम एंटर करना है जो कि थ्री और मोर वर्ड्स का आप कर सकते हो। और उसके बाद ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ गया आपका डिक्लेरेशन के बाद। ये आपका ये है जो आपने एस सी ऑब्जेक्ट बनाया, उसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि इनपुट देना है, क्योंकि पहला पहला टास्क यही था कि इनपुट द नेम। तो स्ट्रिंग एस टी आर मैंने लिया, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल एस टी आर, और उसमें आप अपनी स्ट्रिंग स्टोर करने जा रहे हैं। और उसके लिए स्टेटमेंट क्या है, एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। तो कंप्लीट थिंग इज स्ट्रिंग एस टी आर इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन सेमी कोलन। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि आपने लिखा आई एन टी लेंथ इक्वल टू एस टी आर डॉट लेंथ। अब यहाँ पर ये क्यों किया गया, क्योंकि हमें स्ट्रिंग की लेंथ हमेशा चाहिए होती है, हमेशा स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए होती है, और उसके लिए लेंथ फंक्शन होता है। देखिए, एरे में जो लेंथ हम यूज करते हैं वहां पे कोई पैरेंथेसिस नहीं होती है, क्योंकि वो फंक्शन नहीं है, इट इज जस्ट अ कीवर्ड जिससे कि आपको एरे की लेंथ या एरे की साइज मालूम चलता है। बट ये लेंथ फंक्शन है, ये डिफरेंस आप हमेशा ध्यान रखिएगा। वो एरे के साथ यूज होता है और ये आपका स्ट्रिंग के साथ यूज होता है। जब आप स्ट्रिंग के एरे बनाएंगे और उसकी लेंथ देखेंगे तो वहां पर फिर से वही लेंथ यूज होगा बिना पैरेंथेसिस वाला। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, वो आगे के प्रोग्राम में भी आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, पैरेंथेसिस में लिखा है एस टी आर डॉट कैरेट जीरो प्लस ब्लैंक। तो पहला हमने अरेंजमेंट किया कि देखिए, कैरेट फंक्शन जो है, कैरेट फंक्शन हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कैरेट फंक्शन में आप लोकेशन या इंडेक्स पास करते हैं और आपको रिटर्न करता है कि उस लोकेशन पे कौन सा कैरेक्टर है। इन्होंने कहा ना कैर एट, लेकिन किसका, इसलिए आपको स्ट्रिंग को स्पेसिफाई करना जरूरी है। तो एस टी आर जो आपने इनपुट करी है वो इसके साथ ये कैर एट एसोसिएटेड होगा। तो यहां पर हमें क्या हुआ, अगर हमने एज्यूम करें जैसा कि एग्जाम्पल में दिया कि लाल कृष्ण अडवाणी मैंने इनपुट किया है, तो लाल जो है वो पहला उसका जो पहला कैरेक्टर है वो जीरो लोकेशन या जीरो इंडेक्स पे होगा उस स्ट्रिंग का। तो यहां पर हमारे पास एल आ जाएगा, क्योंकि हमें पहला टास्क वही कि एल प्रिंट करना है, फर्स्ट नेम का इनिशियल हो गया, उसका प्लस ब्लैंक दे दिया। ये आपको पार्ट आई थिंक क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि हम पूरी स्ट्रिंग को विजिट करेंगे। स्ट्रिंग को विजिट करने के लिए देखिए, मैंने अलग अलग कैरेक्टर को विजिट करने के लिए मैंने क्या किया है, पहले तो अपना लूप जो चलाया है वो आपका वन से स्टार्ट किया, क्योंकि जीरोथ कैरेक्टर को हमेशा ऑलरेडी हम ले चुके हैं। यहां पर हमें आगे के कैरेक्टर्स को देखना है, तो हमने वन से चलाया और कहां तक जाना है, लेस देन लेंथ तक।
बिकॉज इंडेक्स की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। तो लास्ट जो लोकेशन है वो हमेशा क्या होगी, जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी उससे एक कम, और लेंथ हमने कहाँ स्टोर करी है, एलियन में। तो -1, या तो आप लेस देन इक्वल टू लेन -1 लगा दीजिए, या आप लेस देन लेन लगा दीजिए, एलियन। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रहा है आपको। ये आपका अपडेट एक्सप्रेशन हो गया। तो ये इनिशियलाइजेशन है लूप का, ये टेस्ट है। और अपडेट में क्या, हर बार हमें आगे बढ़ना है, इंडेक्स नंबर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड सो ऑन। तो हमने i++ लिखा है, गलती से भी यहाँ पर i- मत लिख दीजिएगा, इट नीड्स i++ ओनली। तो आई थिंक आपको लूप के सारे पार्ट्स यहाँ पे क्लियर हो गए, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट और अपडेट। अब आते हैं लूप बॉडी में। वहां पर सबसे पहला काम आपको क्या करना है, फिर से कैरेट फंक्शन यूज करना है। देखिए स्टूडेंट्स, कैरेट फंक्शन, इंडेक्स ऑफ, ये बहुत फ्रिक्वेंटली आपको लेंथ, ये सब बहुत फ्रिक्वेंटली आपको यूज करने होते हैं स्ट्रिंग फंक्शन में। और ये लूप तो इतना ज्यादा यूज किया जाता है बिकॉज जब भी आप स्ट्रिंग पे ऑपरेट करते हो तो आपको फर्स्ट इंडेक्स से लेकर लास्ट तक जाना होता है। तो आप हमेशा इस तरह का लूप लिखते हो। और जाहिर सी बात है, अगर फर्स्ट कैरेक्टर से जाना होगा तो यहाँ पर आई की वैल्यू 0 होगी, लेकिन यहाँ फर्स्ट कैरेक्टर को ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, तो हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, मैं हर एक चीज साथ में बताता जा रहा हूं। अब इसका काम मैंने क्या बताया था, कैरेट का, ये रिटर्न करता है कैरेक्टर। अब वो रिटर्न किया हुआ कैरेक्टर कहां स्टोर होगा, यहां CH के अंदर। अब आप क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि यहां तो हमने कोई वेरिएबल नहीं लगाया था, यहां तो आपने डायरेक्ट यूज किया। तो रीजन स्टूडेंट्स ये था कि यहां पर वो कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है, लेकिन वो प्रिंट फंक्शन के साथ कॉल हुआ है, और यहां प्रिंट एलन में नहीं लगाया, प्रिंट लगाया, बिकॉज आई वांट अदर थिंग्स टू बी इन द सेम लाइन, LKA मस्ट बी इन द सेम लाइन। तो यहां पर मैंने सिर्फ क्या किया, str.char@0 लिखा, और यहां पे ऑटोमेटिकली वो कैरेक्टर L यहां पे रिटर्न हो जाएगा। अब आगे कैरेक्टर्स के लिए मुझे क्या करना है कि मुझे हर बार स्पेस चेक करनी, क्योंकि जहां स्पेस मिलेगी उसकी आगे का कैरेक्टर ही चाहिए होगा। कि भाई देखिए यहां पर लाल कृष्ण अडवाणी लिखा है, तो यहां पर जो ब्लैंक स्पेस है उसके आगे ही तो के मिल रहा है हमें। यही हमारे लिए सबसे बड़ी हेल्प है कि हमें पहला कैरेक्टर कैसे मिलेगा, दी अदर पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिंग, पहला वर्ड, सेकेंड वर्ड, थर्ड वर्ड। तो उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैसे मिला, जब पहली स्पेस मिली। फिर आपका जब सेकेंड स्पेस मिली तो हमें थर्ड वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर मिल जाएगा बाई राइटिंग str.char@ वॉट, जो भी आपकी लोकेशन है, आपकी आई है तो i+1 पास कर देंगे। अब यहां पे आप देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, मैंने जब कैरेक्टर स्टोर कर लिया तो उसको मैंने चेक किया कि इफ CH इक्वल टू ब्लैंक, तो जाहिर सी बात है कि वो ब्लैंक नहीं होगा। लाल में पहले L के बाद क्या आएगा, A आएगा, तो वो ब्लैंक नहीं है। फिर L आ जाएगा, फिर वो भी ब्लैंक नहीं है। तो जब ब्लैंक आएगा, तो LAL के बाद जब ब्लैंक आएगा, तो उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, जब ब्लैंक मिला तो हमने क्या किया, एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लिया एक और, CH2 इक्वल टू str.char@i+1। और यहां पे ध्यान से देखिए कि स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है, जो i+1, यानी कि स्पेस मिली आई पे हमें, बिकॉज यहाँ CH इक्वल टू ब्लैंक मिला ना, तो आई पे स्पेस मिली, तो हमें उसके आगे का कैरेक्टर स्टोर कर लेना है CH2 में। अब उस कैरेक्टर को डिस्प्ले करा लेना। तो यहाँ पे भी देखिए क्या लिखा है, system.out.print CH2। तो अब की बार कृष्ण का आपका के प्रिंट हो जाएगा, फिर प्लस, फिर ब्लैंक आ जाएगा। और प्रिंट लगा हुआ है, प्रिंट एलन नहीं लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तो सेम लाइन में आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ, फिर से हम आगे बढ़ेंगे, ये साइकिल चलता रहेगा। मतलब लूप के अंदर देखिए कर्ली ब्रेस जो इफ का है, राइट, इफ के बाद ये लूप का क्लोजिंग है, तो अभी लूप ओवर नहीं हुआ है, फिर आपका वो लूप आगे बढ़ेगा, फिर कृष्णा पूरा ट्रेवर्स हो जाए, कृष्णा के बाद फिर से जब ब्लैंक मिलेगा, राइट, तो आपको फिर क्या करना है, फिर से कैरेक्टर जो CH2 आपका है उसमें नेक्स्ट कैरेक्टर है, कौन सा आ जाएगा आपकी, अडवाणी का A आ जाएगा। तो जब A आ गया तो आपने उसको यहाँ पे प्रिंट कर लिया, फिर अब की बार ये प्रिंट किया, प्लस ब्लैंक आ गया, ठीक है ना। और इस तरीके से आपकी स्ट्रिंग पूरी फिनिश हो जाएगी। और जब आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जो आपकी टेस्ट एक्सप्रेशन है आई लेस देन लेन वाली, जब वो लेन पे पहुंच जाएगी वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली ये लूप स्टॉप हो जाएगा, और उसके बाद आपका फंक्शन ओवर हो जाता है, फंक्शन के बाद क्लास क्लोज हो जाता है। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया अच्छे से। ऑलराइट, तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट, एंड कीप शेयरिंग। थैंक्स एवरीवन।